विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर में आयोजित है और अभी अनेक सारे भैया बहनों ने अनेक प्रदर्शनी यहाँ पर बनाया है। एक एक करके हम इसका अवलोकन करेंगे। Good morning, sir. My name is Prabhu Misra. I am studying in class 9. He is my friend whose name is Rishabh Singh. So our project is on the pollution and making electricity from disposing the garbage. Garbage is the most dangerous thing in our life because it also produces much more pollution in our the world. So we make the project which is by burning the garbage. These solar panels absorb the heat and convert into these circuits, and the bulb will glow. So I request to my friend to glow this bulb. Then this bulb will also glow. So and with the smoke that will come. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रफुल तिवारी, आई एम फ्रॉम 9th F। सर ये हमारा मॉडल है हमारे गैलेक्सी का, एंड ये हमारे प्लैनेट्स हैं। हमारे जैसे हमारा गैलेक्सी में 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स हमारे गैलेक्सी में होते हैं। ये हमारे प्लैनेट्स हैं, सब लाइन वाइज लगे हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एंड ये हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, जिसपे 70% ऑफ वाटर से ये कवर होता है, एंड इसकी प्लेसमेंट होती है 3rd ऑर्बिट पे। एंड ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग लाइफ पॉसिबल है। एंड दिस इज़ एसिड रेन जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का हाई लेवल होता है जो कि हम जब फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं और जो फैक्ट्री और कार से जो भी धुआं निकलता है उसमें मोस्टली सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि बारिश के रूप में जब वो एसिड्स ज़मीन पर आती हैं तो जो मिट्टी में एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है उससे मिक्स होकर वो लेक्स, रिवर्स, नदी में मिल जाती हैं, जिससे कि जो जानवर पानी पीते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को फर्टिलाइज्ड। सर माय नेम इज़ सोमेश चंद पांडे, क्लास 7 सेक्शन सी। सर मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें हम प्लांट्स की जड़ों के ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिराते हैं और उससे उनकी सिंचाई होती है। इसमें 70% तक का जो है पानी हमारा बच जाता है और जो हमारे प्लांट्स होते हैं। Hello, my name is Laksh Pandey and I am from class 7th B. I have making a motor, a type of wire. From that it is used for very hard types of water. Thank you, sir. ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक सर्किट करंट से हमारा ये फ़ैन जो चल रहा है ये हमारा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण हमारा जो मोटर से हमारा फ़ैन चल रहा है इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होने के कारण, और जिससे हमारा ये घास और ये सब ट्रैफिक है। दिस इज मैथमेटिक्स शेप्स, इट इज सर्कल। Myself अनुराग तिवारी, आई स्टडी इन क्लास 11th। माई मॉडल इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें हम NaCl का सॉल्यूशन डालते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो निगेटिव टर्मिनल्स पर इकट्ठा होती है और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल्स पर इकट्ठा होती है। तो इससे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कलेक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कई सारा यूज है, जैसे कि हाइड्रोजन हम रॉकेट एज अ फ्यूल का यूज कर सकते हैं, LPG की जगह पे हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं और ये कम दामों में ज़्यादा उपयोगी है। और हाइड्रोजन इज अ फ्री पॉल्यूशन गैस। राइट, ओके। सर माय प्रोजेक्ट इज अबाउट कार्बन कैप्चरिंग मशीन। सर दिस प्रोसेस का चिमनी से सर धुआं निकलेगा। सर चिमनी से यहाँ पे एक कार्बन इंटेकर लगा है जो हमारे कार्बन को सक करेगा और यहाँ से एक फिल्टरेशन सिस्टम लगा है जो कार्बन को इकट्ठा यहाँ पर करेगा और यहाँ से फ्रेश एयर निकाल देगा। और जो यहाँ पे इकट्ठा कार्बन होगा हम इसको शू इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स एंड यहाँ पे
पेपर इंडस्ट्री, सर कार्बन पेपर इंडस्ट्री होता है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और पॉइंट इंडस्ट्री मैग्नेटिक टेप में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे जो GDP है 0.2% की इंक्रीजमेंट पर ईयर आएगा। थैंक यू। सर ये टैंक है, इसमें पानी इकट्ठा होता है, फिर ये पानी ऐसे जाता है पाइप से, फिर ये फूल पे जो ये पौधा है इस पर सिंचाई होती है। ठीक है, ओके। सर ये सिंपल सर्किट है। सर ये सिंपल सर्किट है और ये सिंपल सर्किट इज़ अ क्लोज्ड लूप ऑफ अ कंडक्टर दैट इलेक्ट्रिकल कैन ट्रैवल अराउंड यूजली पे फैन चलता है और So this is our model about cell. So as we know, this is animal cell and this is plant cell, the cells type. And as we know, this is the outer covering of the animal cell is called cell membrane. And then we will find cytoplasm. In cytoplasm, there are many cell organelles like lysosome, endoplasmic reticulum, Golgi body, and mitochondria, etc. And then we have nucleus and nuclear membrane. And then we have plant cell. First, we will talk about cell wall. So this is cell wall. Good morning everyone, myself Kirti Dubey and I study in class 9th H from Saraswati Vidya Mandir Sultanpur. So by this model basically I have tried to explain that how can an object see the complete image in the plane mirror, and here I have done some calculation by this rule. I have done it calculated that the length of the object, like here I have taken the 16 centimeter object and the plane mirror should be the half of the object. 8 centimeter. Good morning, sir. Myself Neha Tiwari of class 9G. This is our model that is based on drip irrigation. First of all, I will tell you what is drip irrigation. Drip irrigation is a micro irrigation system that has potential to save water and nutrients. This is our model. This is a controller that controls the. This is a tank in which water is filled. Through this tank, the water is transferred in this, and the water is transferred in the plants. Thank you. Explain your project. सर ये एक वोल्केनो है और ये रिएक्शन भी करता है। सर रिएक्शन करके दिखाओ। आप बोलो। हेलो सर यहाँ पे मैंने विंडमिल बनाया है। सर विंडमिल सर इससे सर इलेक्ट्रिसिटी सर जनरेट होगी और सर ये जनरेट होकर सर यहाँ पे बल्ब जलेगी। सर मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। सर ये देखिए, यहाँ पे सर बल्ब जल रहा है, सर आप देख सकते हैं क्लियरली। और सर ये 1854 में सर पहली बार सर बनाया गया था। थैंक यू सर। ये क्या हो रहा है? ज्वालामुखी का है। सर ये रिएक्शन हो रहा है वोल्केनो का। सर ये मॉडल है 3D शेप का बनाया गया। ये मैथ का वॉल्यूम रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। ये कोन है, ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है और ये सिलेंडर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है सारी चीज़ों की। Sir, namaste. My name is Ishika Dubey. I read in class 8th F. Sir, this is the model of water pollution control. Sir, water pollution ये होता है कि the pollution control water is called water pollution. There are two types: underground water pollution and second is surface water pollution. और sir, this is a windmill.
नमस्कार है। हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ नव्या कसौधन। ये पॉलीगॉन वर्किंग मॉडल है, ये क्वाड्रिलेटरल। सर ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हेक्टागन है, ऑक्टागन एंगल है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर हो। Hello, good morning all of you. My name is Aditya Yadav in class 9th B. Today's topic is types of angle. Let a projector, when any line between 0 degree and 90 degree, it is called acute angle. When a angle in straight to parallel are called right angle. When any angle between 90 to 180 degree are called obtuse angle. When any angle in straight 80 degree are called straight angle. When an angle 180 degree between to 360, it is called reflex angle. When any angle between only 360 degree are called full rotation angle. Thank you. My name is Sasank Singh. I read in class 9th. आज इसमें हम थ्योरम प्रूव करेंगे और ये एक बना है पेंटागन। तो पेंटागन के जो टोटल सम होते हैं वो 570 डिग्री होते हैं। तो जब हम इन सब को एंगल बन गया है, तो अब हम जब इन सब का जब हम सम कर देंगे तो टोटल 570 डिग्री आ जाएगा। सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रभात मिश्रा, मैं 9th के का छात्र हूँ। ये स्मार्ट सिटी है और ये बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, ये स्कूल की पार्किंग है और ये बस स्टॉप है, गार्डन है, हेलीपैड है, हेलीपैड। सर हमारा सर मेनली ये जो मॉडल है सर, ये एक्सप्लेन करता है सर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को सर, जिससे ईजिली से सर कल्टीवेट हो सके और मतलब सर पानी पौधों तक पहुंच सके और सर वाटर का वेस्ट भी ना हो। सर जैसे सर इसमें सर पानी सर इसमें फिलअप हो रहा है सर इस बड़े वाले टैंक से सर इसमें फिलअप हो रहा है सर। जनरली सर सभी पौधों के सर रूट्स स्टेम्स को सर जाके सर टच कर देगा और सर इससे सर पानी का वेस्ट भी नहीं होगा और सर इरिगेशन हो जाएगा। और सर ये भी ये क्या है? सर देखिए, ये सेंसर लगा है। अगर आप इसको ढाकेंगे रात में अगर हो तो ये लाइट अपने आप राइट हाँ। और सर ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है सर, ये बैटरी से। बस सर, थैंक यू, हो गया, बता दिया। अच्छा हाँ, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम अरविंद मिश्रा। सर मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। सर मेरा टॉपिक डेरिवेटिव पे है। सर जैसे अगर किसी का डिफरेंशिएशन पता करना हो तो इससे सर पता किया जा सकता है। जैसे वायर कनेक्ट करेंगे तो जो सर सही रहेगा उस पर लाइट जलेगी और किसी पर लाइट नहीं जलेगी। ऐसे ही हर सर सब पे होगा। सर जैसे अगर पता करना है, सब पे कनेक्ट कर लेंगे, जिस पे लाइट जल रही हो सही होगा सर। हेलो सर ये पूरा हाइड्रोलिक मैकेनिक्स पे बेस है सर। इसमें सर व्हीकल्स अपने आप चलेंगी, वर्किंग सर व्हीकल्स अपने आप चलेंगी सर। इसमें सर हैवी लोड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आर्मी वगैरह में सर जहाँ माउंटेन पे सर पॉसिबल नहीं हो पाता है वहाँ सब भी चलेगा ऐसा सर। ऐसे सर ये डाउन हो जाएगा पूरा और यहाँ पे रुक जाएंगी सर। एस्केलेटर्स में जो फ्यूल लगता है वो सब नहीं लगेगा सर। बोथ साइड से वर्किंग है ये। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अनन्या तिवारी। सर इधर जो है सर हम लोग का ट्रेनिंग सिस्टम सर, ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन है और सर ये सर मेथड ऑफ इरिगेशन है सर। ये न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन है सर, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है सर। यहाँ से सर जो पानी है तो सर वो वेल से आता है और सर तब हम लोग इरिगेट करते हैं लैंड को। और सर इसमें जो है सर वाटर आता है सीधा सर, इसमें इट कम्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स और सर ये बहुत अच्छा होता है प्लांटिंग के लिए। दैट्स ऑल, माय नेम इज़ अनन्या तिवारी, थैंक यू। एक्सप्लेन करो प्रोजेक्ट। Sir, my name is Himanshu Mishra. I am class in 8th C. Sir, this is a rainwater harvesting. Rainwater harvesting when रेन वाटर यहाँ आएगा सर जब यहाँ पे पानी आएगा रेन का तब ये इसमें जाएगा, इसमें से यहाँ पे आएगा। इसे हम लोग बहुत सारी पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, जैसे खेती में इसे बॉईल करके पी भी सकते हैं जब ठंडा होता है।
मेरा नाम अर्पित सिंह है। ये किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम इसको इसी तरीके से घुमाएंगे। जैसे 9 का स्क्वायर रूट 81 है और 8 का स्क्वायर रूट 64, इसी प्रकार से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करना। My name is Anas Shukla. I am from class 9C. I made 3D single projector, and this optical rays cross this lens, and the word that we show in going the optical rays. That's it. Good morning. Good morning, sir. My name is Shrija Pandey from class 8th. Our model name is asexual reproduction relative to evolution. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को बढ़ाना जो कि सेक्सुअली या एसेक्सुअली होता है। ये जैसे प्लांट है, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये दोनों इसके ऑफस्प्रिंग हैं। इनके ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना। सिंगल पैरेंट में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लिंकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। सही है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड होती है और इसके सेवरल मेथड्स भी होते हैं जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। और इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं। Good morning, sir. Myself Ankita Singh And myself Pushpa Yadav. We are from class 10th I. Our model topic is types of angle. The first concept was given by Eudemus, who regarded as a deviation as a straight line. The second concept was given by Karpus of Anitok, who regarded as a interval or a space between intersecting line. And the third concept was given by Euclid. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एंगल क्या होता है। तो जब दो रेज मीट करते हैं कॉमन पॉइंट पे तो उसको वहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है और जो वर्टेक्स होता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं जो कॉमन पॉइंट होता है। Good morning, sir. My name is Siddhi Mishra. And my name is Swikriti Mishra. We are the students of class 10th I, and we are presenting you a model of biogas plant. तो सर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो क्या शो करना चाहती हैं। तो हमने यहाँ घर बनाया है जिससे जितने वेस्ट हैं वो तीनों टैंक्स में आएंगे, उनकी कुछ प्रोसेसेस होंगी और आउटलेट हमें मिलेगा जिसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र वो हम सॉइल में यूज़ करेंगे। बाकी जो मीथेन मिल रहा है उसको हम बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवाएंगे जो कि प्लांट्स के लिए अच्छा है। यहाँ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं। Myself Ansi Verma from class 9th I. This model is algebraic identities and midpoint theorem. Myself Sachi Pandey from class 9th I. Here is a midpoint theorem. We can prove the midpoint theorem, that is the line segment join the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. Myself Sika Verma from class 9th I. Today we are representing model for waste management. Good morning, sir. I am Ayushi Nigam from class 9th I. This model is totally about waste management. In this model, there is colonies from which the waste is reduced and transferred to transfer station. And after transfer, we recollect all the waste and categorize it into biodegradable and non-biodegradable. After composition, waste is come to here and non-biodegradable waste go to recycling deposits. And after it, recycle the waste and make it. After recycling the waste, we make good products by waste cycled. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, this model name is solar drip irrigation system. In this model, the solar panel stores the solar energy and converted into commercial energy and reduces the mechanical energy and the water supplied into the field to irrigate the plants. सर जब लाइट इस पे पड़ती है सोलर पैनल पे तो ये देखिए इंडिकेटर ऑन होता है। Thank you, sir.
सर हमने ड्रिप इरिगेशन पे बनाया है, जैसे कि अब ये इस पे 2 फायदे हैं हम लोगों को। इरिगेशन ठीक है, देख लिया। ओके, इधर नमस्कार, मेरा नाम प्राकृति यादव। सर इससे जो सन है वो एनर्जी को कंडक्ट करेगा और कंट्रोलर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी करेगा, जिससे जब हम मोटर को ऑन करेंगे ग्राउंड से पानी लेकर और टैंक को भरेगा। इससे हीट होगी। सर नेम बता सकते हैं? माई नेम इज खुशी तिवारी ऑफ 11th J. This my project is hydraulic bridge. Hydraulic bridge is a type of movable bridge that can be raised with the help of mechanical installation in order to allow maritime traffic with the help of pressure liquid. These hydraulic bridges are very easily and accurate. This hydraulic bridge lift heavy loads and be easily moved through hydraulic bridge. ये वाले चलाओ, उस पे लाओ। Be easily moved through hydraulic bridge. सर रुक जाइए। Good morning, sir. My name is Harshita Girari of 9th J. Sir, our model is showing how wind energy help us to produce electricity. So, sir, please see that when wind blow through the windmill, the turbine started to rotate and it's make an mechanical power called electricity, and it helps to light bulbs and other electric appliances. It also helps to drag water for agriculture works. There are 2 facts about windmill. Windmill started from the 200 BC, first in the China and the Frisian. Windmill is the biggest source of the wind energy. हेलो सर, माय नेम इज़ प्रेम शर्मा। और सर ये आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। सर ये हमारा मॉडल है ऑन इलेक्ट्रिक हैंड सैनिटाइजिंग मशीन। इसमें सर हम क्या करेंगे कि सर अगर यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, इसके सामने अगर हम हाथ लाते हैं तो सर ये हमें सैनिटाइज़र देता है। इसमें क्या है कि सर ये मशीन एक तो सबसे बेस्ट एम है कि ये टचेबिलिटी को अवॉइड करता है। तो सर इससे हमें नोज़ल को टच करने की ज़रूरत नहीं बार बार, क्योंकि उससे जर्म्स फैलने का खतरा रहता है। और सर जो हमने इसमें सैनिटाइज़र यूज़ किया है बहुत ही अफोर्डेबल है और होममेड है, क्योंकि उसमें सर हमने एलोवेरा यूज़ किया है और उसके साथ साथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल यूज़ किया है। और सर इसकी प्रॉपर्टी सर हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स और बेगर्स हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के टच में आते हैं, तो जर्म्स उनके थ्रू ना फैले, इसलिए हमने इसे इतना अफोर्डेबल बनाया है कि और होममेड है, तो इससे हम एसएचजीज़ को दे सकते हैं और इसका प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में हो सकता है। तो इसलिए हम जगह जगह प्रोवाइड करा सकते हैं। और सर अभी तो कोविड का पीरियड है, जब कोविड का पीरियड ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर हम इसे वाटर सप्लाईज़ के लिए एंड डिफरेंट थिंग्स के लिए कर सकते हैं, जिससे वाटर वेस्ट ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, आई एम हर्षित दुबे फ्रॉम क्लास 11th शिवराज सिंह। हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है कि हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पहले कैसे बॉईल कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एयर टाइट सिलिंडर का यूज़ करके वाटर के वैल्यूम बढ़ा रहे हैं और जिससे उसके एयर प्रेशर कम हो जा रहा है और हमारा वाटर बॉईल कर जा रहा है। सर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सर हम अपने फ्यूल को कंजर्व कर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि अगर हम अपने देश में मौजूद, अपने राष्ट्र में मौजूद पदार्थ को अपनी संपत्ति की तरह ट्रीट करें तो तभी इस देश का भला हो सकता है। क्योंकि सर जैसे कि हम आम लोग हैं अपने जीवन में Namaskaram sir. The simple city in the 21st era of the science, if we see there are many pollution in the cities and in the rural area and urban areas both. If we see that sir, if there is a city, it's obvious that there would be a factory for the manufacturing of livings. So if there is air, if we concern about the environmental issue, the first is air pollution, which is released by the factory. And for the sake of air pollution, we can transplant a air filter for sanitizing the air. Second is sir,
For the noise pollution in the city, sounds released by the automobiles and the cafes or hotels and everything. So for the minimization of sound pollution, we can plant trees hereby in corner of the roads and in the colony also, which absorb the sound. And thank you, sir. Sir, this is dam, and in recent days we see many problems of water, and from dam we can conserve our water. Sir, यहाँ है, इससे पानी, यहाँ से हम पानी डालेंगे और इधर से निकलेगा तो ये पानी हमारा स्टोर रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से पानी, मतलब हम पानी की प्रॉब्लम्स को इतना फेस नहीं करेंगे। सर, ये हम यहाँ पे बनाएं डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर। इसमें सर हम सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने का मेथड बताए हैं। सर, इसमें हम सबसे पहले सर सी वाटर को लेंगे, इसके बाद ये जाएगा मल्टीमीडिया फिल्टर में। इसमें सर पेबल्स और एंथ्रासाइड्स के द्वारा जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर होंगे। उसके बाद ये जाएगा कार्ट्रेज फिल्टर में। कार्ट्रेज फिल्टर में ये सिर्फ साल्टी वाटर बचेगा। उसके बाद ये जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में। यहाँ पे सर रिवर्स ऑस्मोसिस होने के बाद जो साल्ट रहेगा वो बाहर ही छूट जाएगा, लेकिन जो वाटर रहेगा फ्रेश वो अंदर जा पाएगा मेम्ब्रेन के। सर, ये मॉडल उस चीज़ पे बनाया गया है। सर, जब हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स का मॉडल पढ़ते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, तो बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। सर, उन लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, इसको इसलिए बनाया गया है। सर, ये हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सर ये हाइड्रोलिक ब्रेक का मॉडल है। सर, आजकल के मॉडर्न कार्स में यही यूज़ होता है। सर, कार चलती रहती है, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, आपका मॉडल रुक जाता है, टायर रुक जाता है। सर, इसी पे भी ये बेस्ड है। थैंक यू सर। सर, और ये हम हाइड्रोलिक आर्म बनाए हैं जो कि फंक्शन करता है हमारा पूरा प्योरली पास्कल्स लॉ पे, जो प्रेशर के। जैसे कि सर हमने इसमें 4 एज अ पिस्टन सिरिंज यूज़ किया है। फर्स्ट सर टर्न के लिए है हमारा, सेकंड सर एज अ आर्म क्लोज ओपन के लिए है, थर्ड सर हमने अप डाउन के सिस्टम के लिए किया है, एंड फोर्थ पिस्टन एज अ यूज़ किया है, ये भी एट बेसिक अप डाउन के लिए नीचे से। बस, थैंक यू सर। Sir, it is a drip irrigation. Yes, sir. So drip irrigation is a type of irrigation that has a potential to save water and nutrients, and it minimize the use of fertilizer and water. उसके बाद it is broadly used in Karnataka in India, and the world largest dripping irrigation system is located in India at Karnataka. Okay, thank you. So my model is related to drip irrigation. Drip irrigation is a type of micro irrigation system that has the potential to save water and nutrients by allowing water directly to the roots from above soil surface or buried below to the soil. Its goal is to supply water directly to the roots of the plant and minimize evaporation. It delivers water to the roots of the plants by a network of valves, pipes, tubing and emitters. It was invented in Israel by Simcha Blass and his son Yeshayahu in 1939. Thank you, sir. तो इस प्रकार सुल्तानपुर सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल वर्ग, किशोर और तरुण वर्ग की गणित और विज्ञान के जो मॉडल्स यहाँ पर लगाए गए थे, ये संपन्न हुए। हम लोगों ने एक एक करके सभी मॉडल्स को यहाँ पर इवेलुएट किया और बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो यहाँ पर दिखाई पड़ा, इनका कार्य सराहनीय रहा। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूल लेवल पर बच्चों ने जो प्रयास किया है ये सराहनीय है और इसे बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे कि छात्रों को नवाचार इनोवेशन के लिए इन्हें आगे लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीचर्स को जिन्होंने इनको बनाने में और इस मॉडल को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
This is a hydraulic bridge, and Pascal's law is a principle behind hydraulic bridge working. In this, we can move easily and accurate. World largest bridge is Pamban Bridge, which is located in Rameshwaram, and this bridge was designed by Leonardo. This was a scientist who designed the hydraulic bridge. Thank you.